मसीह के साथ एक होना सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जब कॉप साहब मुसन्नफ़ हैं, प्रोड्यूसर इमानुएल असलम है, आवाज़ में शादात शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 32, पोजेसिंग आर इनहेरिटेंस, अपनी मिरास पर कब्जा करना का बकिया हिस्सा। पोशीदा चीज़ें खुदा की मलकियत हैं, लेकिन जो वो हम पर ज़ाहिर करता है वो हमारा है। मुकाशफा, तजर्बा और कब्ज़ा करने में हमारी रहनुमाई करता है। मसलन खुदा हमारी मिरास का हर पहलू हम पर ज़ाहिर करता है ताकि हम उस पहलू में दाखिल हों और उसके मालिक बने, उसमें रहें और उसको अपनी मलकियत बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर खुदा का रूह यसू को हम पर बतौर उस्ताद ज़ाहिर करता है तो हम उसको सीखने का तजर्बा करने में रहनुमाई पाते हैं। वो हमें हदायत देता और हमें तरबियत देता है और हम हकीकत में कह सकते हैं कि यसू हमारा उस्ताद है। आमीन। अगला जुज़ जो है वो है मुकाशफा और ईमान, रेवलेशन एंड फेथ। सिलसिला अव्वल में हमने सीखा कि हम ईमान के वसीला से हकीकत के अंदर दाखिल होते हैं। चुनाचे अगर इंकशाफ भी हकीकत की तरफ हमारी रहनुमाई करता है तो फिर ये ईमान के साथ किस तरह पैबस्त है? सवालिया निशान। हवाला नोट फरमाइएगा। पौलुस रसूल का खत है, रूमियों के नाम है, 10 बाब है, 17वीं आयत है। और खुदावंद के कलाम में यूं पाया जाता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। रमा के मानी है एक जिंदा आवाज से की हुई गुफ्तगू। लफ्ज रमा के मानी हैं एक जिंदा आवाज से की हुई गुफ्तगू। खुदा बोलता है और जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो हमारे अंदर ईमान पैदा करता है या ईमान अंदर पैदा होता है। हवाला नोट फरमाइएगा। पहला शमूएल है, 3 बाब है, 13वीं आयत है, 12वीं आयत है, माफ़ कीजिएगा 12वीं आयत है। और यूँ लिखा है, उस दिन में एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जब कॉप मुसन्नफ़ हैं, प्रोड्यूसर इमानुएल असलम, आवाज़ में शादात शौकत है। और ये सफ़ा नंबर 32 है।